शुरू में मीठे का नहीं, बहुत कड़वे का है। अध्यात्म मार्ग में कोई जब चलता है ना तो बहुत ही कटु लगता है, बहुत ही उदासीन जैसे महसूस होता है, बहुत ही नीरस जैसा लगता है। इसमें अंत में रस आता है, पहले नीरस, बाद में रस। संसार के विषय मार्ग ऐसे हैं, पहले रस फिर बाद में नीरस। पहले लुभावना लगता है, बाद में अति कष्टदायक हो जाता है। अध्यात्म का मार्ग ऐसा मार्ग है, पहले कंकड़ीली पथरीली सड़क मिलेगी, पहले झाड़ियां मिलेगी, कांटे मिलेंगे, उस पर से आपको चलना पड़ेगा। उसके बाद में पक्की सड़क मिलेगी, जिस पर चलना बहुत आसान हो जाता है। संसार का मार्ग ऐसा है, पहले पक्की सड़क है, चलने में बहुत अच्छा लगता है, बाद में वो हाल हो जाता है कि पछताने के सिवा कुछ रह ही नहीं जाता। रोना पछताना, उसके बाद में किसी के काबिल भी नहीं रह जाता, फिर दुख ही दुख है, फिर दुख से निवृत्ति हो ही नहीं पाती है। ऐसा है संसार का विषयों का मार्ग। जिस मार्ग पर प्राणी चलता है, इस मार्ग पर चलने के बाद सदा के लिए फंसता है। कैसे फंसता है? आपने देखा होगा, मछली कैसे फंसाई जाती है। उनके लिए खुराक डाला जाता है, मांस का टुकड़ा, केचुए अर्थात तरह तरह के मछलियों को लुभाने के लिए चारा डाला जाता है, और बाद में वही चारा समेत जो कटिया होती है उनके अंदर चली जाती है, गले के अंदर फंस जाती है, क्योंकि चारा समेत कटिया समेत चारे को निगल लेती है। और बाद में क्या हाल होता है? किसी तरह से जो संसारिक विषय सुख है, इंसान को फंसने का एक चारा है, और जन्म मृत्यु रूपी वो कटिया है। विषय सुख को निकलते ही जन्म मृत्यु रूपी कटिया के अंदर फंस जाता है। विषय रूपी चारा खाता रहता है, जन्म मृत्यु रूपी कटिया में फंसता रहता है।
बार बार हंसना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार चारा खाना, क्योंकि ये सुख उसको प्रिय लगने लगा। और यही सुख बार बार 84 के जाल में फंसाता रहता है। आध्यात्मिक पथ ऐसा है, जहां चारा तो है ही नहीं, पहले कटिया भी नहीं है, किस चारा में फंसेगा। जिस अध्यात्म में चलता है वो पहले अज्ञात रहता है। अज्ञात मार्ग से चलते चलते कष्ट में पड़ा रहता है। इधर विषय सुख ललचाता भी रहता है। लोगों से सुनकर, गुरुओं से सुनकर, किताबों को पढ़कर अध्यात्म की तरफ चलता है। चलते चलते जब बहुत समय होता है, तब जाके उसको अध्यात्म का सुख नजर आने लग जाता है। तब तक कितने साधक अपने मार्ग को त्याग त्याग दिए होते हैं, कितने तो संशय में पड़े रहते हैं। उनके पास संशयात्मक ज्ञान होता है। अधिकतर अध्यात्म के अंदर एक लालच में चलते हैं, और वो लालच ये होता है कि मुझे ईश्वर मिल जाएंगे। इसी लालच में अध्यात्म चलते हैं, क्योंकि अध्यात्म के अंदर भी अपने जाल में फंसाने वाले बहुत से मदारी, या बहुत से क्या कहें, ऐसे चौधरी बैठे हुए हैं जो गुमराह करते रहते हैं। भगवान मिल जाएंगे, ऐसे करोगे, वैसे करोगे। बेचारे नादान, जिनको कुछ पता नहीं, उनके झांसे में आकर बिना सही समझ किए उनकी मनगढ़ंत बातों में आकर चलने लग जाते हैं। भगवान कैसे मिलेंगे? कल्पनाओं के अंदर कुछ न कुछ ध्येय लेके चलते हैं कि ऐसे मिल जाएंगे। कोई राम रूप में भगवान ईश्वर को मानता है, कोई कृष्ण रूप में, कोई हनुमान रूप में, कोई देवी देवता रूप में, कोई किसी रूप में। इस लालच में अध्यात्म में भी चलते हैं। विचार करो, इस रूप में न किसी को मिले हैं, न किसी को मिल सकते हैं। हाँ, जिस समय ऐसे महापुरुषों की शरीर थी, उस समय मिले भी थे, उस समय मिले थे, लेकिन मिले किससे थे? ईश्वर से नहीं। ईश्वर के बनाए हुए पुतले के अंदर जो महान आत्माएं थी, जो सिद्ध पुरुष थे, उनसे मिले थे।
तो सिद्ध पुरुष आज भी हैं, महान आत्माएं आज भी हैं। तो सिद्ध पुरुष के पास अगर जाएंगे तो ईश्वर का सही स्वरूप बताया जाएगा। ध्यान रहे, ईश्वर कभी भूले नहीं, कभी बिछड़े ही नहीं। जैसे आप हवा को खोजने निकलो, हवा आपसे कभी कहीं अलग हुआ ही नहीं। आप अग्नि की किरणों को खोजने निकलो, अग्नि की किरण आपसे कभी जुदा है ही नहीं, आपके साथ ही है। आकाश को खोजने निकले हो, आकाश अलग है ही नहीं, आपके पास ही है। ईश्वर को खोजने निकले हो, ईश्वर अलग है ही नहीं, ईश्वर में ही हो। आत्मा को खोजने निकले हो, आत्मा कहीं अलग हुई ही नहीं, और आत्मा ही तो खोज रही है। जब तक हमारा संशयात्मक ज्ञान है तब तक हम अध्यात्म में भटकते रहेंगे। इसलिए बिना भली भांत समझ के अध्यात्म में भी चलना उचित नहीं है। कितने अंदर खोजते हैं, कोई अनाथ को खोज रहा है, उसी को ईश्वर माने बैठा है। कोई प्रकाश को खोज रहा है, उसी को ईश्वर माने बैठा है। कोई अंधकार को खोज रहा है, उसी को ईश्वर माने बैठा है। कोई अंदर ताल चाट के अमृत को खोज रहा है, उसी को ईश्वर माने बैठा है। इस तरह जो अध्यात्म के विषय में है, जब तक जानकारी ना हो तब तक चलने में बड़ी कठिनाई होती है। और जब तक ऐसा गुरु किसी को न मिले, संशय जब तक न मिटे, तो तक आप सही रास्ते चल भी नहीं पाओगे। इसलिए ये जो मार्ग है अध्यात्म का, बहुत ही कठिन, बहुत कष्टदायक पहले, क्योंकि पहले तो बताने वाले ही आपको सही नहीं मिलेगा। अगर सही बताने वाला नहीं मिलेगा तो आप सही रास्ते चलेंगे कैसे? सही रास्ते चलेंगे नहीं तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? कहीं न कहीं आप भटकर अध्यात्म के नाम पर आडंबर में आप लगे रहेंगे, 10 को और लगाते रहोगे। खुद तो डूबे हो सनम, औरों को भी लेकर डूब जाओगे। फिर वो पंथ बन जाएगा, वह उसी में से लोगों की रोजी रोटी चलने लग जाएगी, संप्रदाय बन जाएगा, मठ मंदिर बना लोगे। अध्यात्म के नाम से ही। फिर वहां धन संचय करना, शिष्य इकट्ठा करना,
इस आडंबर में लग जाओगे, क्योंकि बहुत ही भटकन है इसके अंदर। एक दिन चल बसोगे, माया मिली न राम, उधर माया भी छोड़ दिए। जिस कटिया में सुख रूपी चारा में आप जो फंस रहे थे, उधर से भी गए और इधर से भी गए। इसलिए इसको समझ के जब कोई चलता है तभी उसको ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा अनायास बिना किसी के अगर आनंदित हो तो समझ लो कि अध्यात्म के नजदीक आ गया है। आत्मा बिना किसी पदार्थ के ज्ञान में जब निमग्न हो तो समझ लो कि उसको ज्ञान आ रहा है। बिना किसी प्राणी पदार्थ से वो शांत हो रहा हो तो समझ लो अध्यात्म उसके पास आ रहा है। ध्यान रहे, अध्यात्म में मिलता कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता। मिलने का ना अध्यात्म नाम नहीं है। सब छूट जाता है। सब कुछ छोड़ने का नाम अध्यात्म है। सब कुछ क्या है? जहाँ परिवार का मोह छूट जाए, समाज से प्रेम छूट जाए, धन दौलत की आसक्ति छूट जाए, शरीर के प्रति राग छूट जाए, जहाँ सब कुछ छूटना ही छूटना है। और ये छोड़ने में कोई तैयार भी नहीं, छोड़ना नहीं चाहता। अध्यात्म सबको चाहिए। जिसका सब कुछ छूट जाता है, जितना भी असत्य पदार्थ है, जब सब कुछ छूट जाता है, इतना तक मन भी जब छूट जाता है, तब असत्य से परे होता है। और असत्य से परे ही सत्य छुपा होता है। तभी उस सत्य का अनुभव कर पाता है। यही अध्यात्म है। यहाँ पर पहुंचकर वो जन्म मृत्यु रूपी जो फांस है, कटिया है, इससे बच जाता है, इस परे हो जाता है। देख लो, नलिन कुमार जी इस समय खराटे भी ले रहे हैं। सही कह रहे गुरु जी। कहाँ पहुंच गए हैं? क्या निद्रा में खराटे तैयारी करिए। ये मार्ग है शर्मा जी, यहाँ रस नहीं मिलेगा, ये रस, ये इस मार्ग पे चलना बुजदिलों का तो काम ही नहीं है।
बुजदिल आदमी थे, चल ही नहीं सकते। जिसको बहुत ही अपने कल्याण की भावना हो वही इस मार्ग पे चल सकता है। हरि नारायण। हरिओम गुरुजी। गुरुजी बिल्कुल सत्य है कि सबसे हटके, चाहे कोई पैसा है चाहे कोई बेटा है, सबसे हटके गुरुजी जब हम सबसे, तब परमात्मा का अनुभव होता है। फिर कहते हैं जिसे तू ढूंढता फिरता, जिसका भजन तू करता वही तू है, वही तू है गुरुजी। तब ये अपना एक होना ही रह जाता है गुरु। बिल्कुल साफ मन से, तब बिल्कुल जब हमें पता लगता है यही हमारा नहाना है गुरुजी। जब हमारा मन बिल्कुल साफ और शुद्ध हो जाता है इस दुनिया के पापों से गुरुजी, इस मोह ममता से बिल्कुल दूर हट जाते हैं, साफ हृदय हो जाता है गुरुजी। यही गंगा का स्नान है। हरिओम गुरुजी। जी हाँ जी। और कोई भाई? शूद्र 100 साल का। शूद्र कोई जात नहीं है, अर्थात ना समझ को चाहिए कि अपने इस शरीर की आयु का अहंकार त्याग दे, और जो ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जायते ब्राह्मणा और जन्म जायते शूद्रा। यहाँ ध्यान रखना, जन्म से सभी शूद्र हैं। शूद्र का अर्थ अज्ञानी। और ब्रह्म जायते ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानने से ही कोई ब्राह्मण होता है। जन्म जात ना कोई शूद्र है, ब्राह्मण है, ना कोई वैश्य है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई अपनी शरीर की उम्र का लेके चलता है कि मैं तो 80 साल का हूँ, 10 साल वाले से कैसे उससे ज्ञान ले लूं, वो तो 10 साल का है, उसको क्या पता होगा। ये अहंकार ज्ञान अंदर नहीं जाने देता भाई। ऐसी बात तो नहीं है। मैंने तो परीक्षा किया, आपने किया शर्मा जी, तभी तो आज कह रहा हूँ कट वर्ड। वैसे तो आपके अंदर है, सम्मान है, लेकिन समर्पण नहीं है। सम्मान और समर्पण में फर्क होता है। समर्पण ज्ञान के लिए किया जाता है, ऐसा भी है। इस तरह से अगर देखिए, आपने अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पण किया है, इसमें कोई वो नहीं। समर्पण ना होता तो इतने भजन आप याद भी नहीं कर सकते थे। उन पे समर्पण था, आगे नहीं हो पाया। ये कारण है आपके पतन का। बुरा मत मानना। चलो जैसा हो, अगर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हो भाई, जितनी अभी सुनो सही, अभी ये 5 मिनट में सब भूल जाओगे। इतनी कोशिश करे तो बढ़िया नहीं। कराटे हाँ देख लो, नलिन जी कराटे आने लगे थे। हाँ, हम अभी कराटे आने लगते थे। आज जो रोटी कम खाई है, कल भी कम खाई थी। इसलिए कराटे नहीं, हम कराटे आ जाते हैं। इसलिए मेरे भाई सोचो समझो, इधर क्या होगा। हाथी नहाती है खूब, बाहर निकलकर धूल ऊपर डाल लेती है। जी गुरुजी, जी बिल्कुल यही। कितनी देर तक नहाती है?
नहाएगी थोड़ी देर के लिए, घंटा आधा घंटा के लिए। बस वो ये गहरे जल में हाथी नहावे, बाहर निकल कर उधर मचावे। वो याद है जी। तो भाई धूल मत डालो ना, ये समझ आ जाए कि धूल मत इससे अच्छा तो नहीं, डालो। थोड़ा थोड़ा नहा लो, इससे अच्छा तो धूल मिट्टी मत चढ़ाओ दोबारा। तभी तो कल्याण होगा भाई। धूल डालो कि किस काम का, आप विचार करो ना। अब इसी के लिए नहाने जाते हो और बाद में फिर उसी पे धूल डालते हो, क्या फायदा फिर नहाने का। मैं एक चीज हो रही ना, उसमें अपने प्रभु को मैं कैसे ले जाऊं, कर्मों की बेड़ी पड़ी अटकी। ये कर्मों की जो बेड़ी है ना, तो कौन सी है? ये सब बहानेबाजी है, बहानेबाजी समझिए। बहाने तो नहीं है जी। बहाने भैया। आप मेरे से छोटे हैं उम्र में, और आप कहाँ पहुंचे, मैं कहाँ हूँ। ये कर्मों को तो जब यहाँ पहुंच गया, तब मैं कहीं नहीं पहुंच रहा है। ये प्रारब्ध है ना आपका। अंकल जी, ये हमारे पाप कर्म ही तो कटा रहे हैं। सिर पर पाप कर्म की गठरी गुरु ने दिनी फटक। गुरु जी आपने सुनाया था ना। सिर पर गठरी पाप बीच में गया, वो तो आपकी तो सब कुछ है। देखिए शर्मा जी, पाप की गठरी पहले की है। हाँ, पहले पाप की गठरी, सुनो भाई, पहले तो पाप की गठरी पटक पटक के तो मार रही है। हाँ, तो नई गठरी क्यों बांध रहे हो आप बताओ ना। या तो उस गठरी को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन पहले वाली पटक रही है, दूसरी वाली बांधते चले जा रहे हो उसे रहने। क्यों बांध रहे हो नई। आगे कोई ऐसा वो काम तो नहीं कर रहे हम, जब में कहीं नौता जेब रहे, कहीं वो कर रहे, खाने में ले। ये बहुत तरह से बांधना हुआ भाई है। काम तो कई तरह से बांधना हुआ, उसमें थोड़ा सा समय हो चुका है। होने वाला बन गया। जी जी ठीक है। शुभ रात्रि, हरिओम, नमो नारायण। शुभ रात्रि गुरु जी, शुभ रात्रि गुरु जी। शुभ रात्रि गुरुदेव, शुभ रात्रि। नमो नमो नारायण।